अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिंदे ब्रीडिंग करें, अंडे दें, बच्चे निकलें, तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरी मुकम्मल 100% गारंटी है कि इन 6 टिप्स को फॉलो करने से आपके बजीज, लव बर्ड्स, कॉकटेल फिंचेस, तमाम किस्म के बर्ड ब्रीडिंग पे आ जाएंगे और ज़्यादा अंडे और ज़्यादा बच्चे आपके पास निकलेंगे। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले पॉइंट के बारे में। ये तमाम किस्म के परिंदों के लिए है, चाहे आपके पास लव बर्ड्स हो, बजीज हो या कॉकटेल हो, जो भी बर्ड्स आपके पास हैं सब पे आपने इम्प्लीमेंट करना है। मुकम्मल गारंटी के साथ आपके पास ब्रीडिंग आएगी। तो हमारा पहला पॉइंट है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में। टेम्परेचर आपने 25 से 30 के दरमियान रखना है और जो ह्यूमिडिटी है, हवा में नमी, वो 50 से 70 के दरमियान होगी, तभी आपके बर्ड प्रॉपरली ब्रीडिंग करेंगे। आपके पास डेड एंड शेल नहीं आएगा और फीमेल प्रॉपरली बच्चों को फीडिंग करवाएगी, यानी कि इस पॉइंट को ध्यान में लाजमी रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरे मेजर पॉइंट के बारे में, जो कि बर्ड्स के बॉक्स साइज और केज साइज के बारे में है। केज आपने बर्ड को ऐसा देना है कि आपके बर्ड को प्रॉपरली फ्लाई मिले, यानी कि आपका बर्ड ब्रीडिंग मूड पे है, पेयरिंग उसकी अच्छी हो जाए। और अगर हम बॉक्स या मटकी की साइज की बात करें तो बजीज को आप इस साइज की मटकी या बॉक्स लगा सकते हैं। लव बर्ड्स के लिए ये साइज अच्छा रहेगा और बड़े बर्ड्स को आपने बड़ा बॉक्स लगाना है ताकि वो प्रॉपरली उसके अंदर ब्रीडिंग कर पाए। लव बर्ड्स को आपने साथ साथ नेस्टिंग भी देनी है ताकि वो अपने ब्रीडिंग मूड पे आए, क्योंकि जब आपका परिंदा नेस्टिंग करेगा, उसने मेहनत की होगी, तो जाहिर सी बात है आपके पास अच्छी प्रोग्रेस आएगी। और दोस्तों आज की वीडियो के तमाम पॉइंट ब्रीडिंग एनवायरनमेंट के बारे में इसीलिए हैं क्योंकि ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है बर्ड्स को ब्रीडिंग पे लाने के लिए। इसके साथ आप ब्रीडिंग फार्मूला, विटामिन, कैल्शियम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट लाजमी फॉलो करें। तो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि स्टिक्स के बारे में है। स्टिक आपने ऐसी लगानी है कि वो हिलती ना हो, यानी कि जब आपका पेयर क्रॉसिंग करे तो इनफर्टाइल अंडे आपके पास ना आए। नंबर 2 पे आपने तमाम स्टिक्स कोशिश करनी है कि एक स्टिक मटकी के सामने हो, बॉक्स के सामने हो, और दूसरी स्टिक उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि आपके बर्ड्स को प्रॉपर फ्लाइंग भी मिलनी चाहिए। और एक स्टिक अगर बॉक्स से सामने होगी तो आपके बर्ड्स की फीमेल जल्दी से बॉक्स से मटकी को सिलेक्ट कर लेगी और ब्रीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि नेचुरल स्टिक लगाएं, ये बर्ड्स को बहुत ही पसंद होती हैं। बर्ड्स इनको कुदरता भी रहता है, ब्रीडिंग के मूड पे भी आता है और किसी किस्म का इन्फेक्शन आपके बर्ड्स के पाँव में नहीं आता। तो आप इस तरह की स्टिक लगा सकते हैं, ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो इसके बाद बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरह की वीडियोस आती रहे। बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि बॉक्स और मटकी की सही लोकेशन के बारे में है कि कहां पर आप बॉक्स या मटकी लगाएंगे तो आपके बर्ड फौरन से ब्रीडिंग पे आ जाएंगे। इसके लिए नंबर 1 पे आपने क्या देखना है कि मटकी हमेशा आपने कॉर्नर में लगानी है, क्योंकि वहां पे बर्ड्स को जाना पसंद होता है और आपका परिंदा जल्दी ब्रीडिंग पे आ जाएगा। और अगर हम ब्रीडिंग बॉक्स की बात करें, अगर आपके पास बाहर से लगाने का सिस्टम है तो बेशक आप बाहर से लगा ले, लेकिन अंदर आपने तभी लगाना है जब आपके पास बड़े साइज का केज हो और आपके बर्ड्स को प्रॉपर फ्लाइंग मिलती हो। और अगर आप लव बर्ड्स को बॉक्स केज के अंदर लगाते हैं तो कोशिश करें कि ऊपर से थोड़ी सी स्पेस खाली हो, क्योंकि लव बर्ड्स बाजूकात बॉक्स के ऊपर भी मेटिंग करते हैं, तो तब भी आपको काफी बेनिफिट इससे मिल सकता है। इस पॉइंट के बाद बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की, जो कि एयर वेंटिलेशन और सनलाइट के बारे में है। यानी कि प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, तभी आपके बर्ड ब्रीडिंग के मूड पे आएंगे और जब आपके बर्ड्स के बच्चे निकल आएंगे तब बहुत ही फायदा आपको मिलेगा। और जो नंबर 2 पॉइंट है वो सनलाइट के बारे में है, क्योंकि सनलाइट से आपके बर्ड्स को विटामिन D3 मिलता है, जिससे आपका परिंदा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा प्रोग्रेस आपके पास आएगी। अभी की जो धूप है अगर आपके बर्ड्स को नहीं लगती तो अच्छा है, लेकिन 15 से 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद जो धूप होगी वो आपके बर्ड्स के लिए ज़रूरी होगी। उससे आपके बर्ड्स को विटामिन D3 मिलेगा और ब्रीडिंग में काफ़ी फ़ायदा आपको नज़र आएगा। लेकिन जितने भी रेडिश बर्ड्स होते हैं आपने उनको धूप से बचाना है, क्योंकि वो काफ़ी नाजुक होते हैं, उनको इरिटेशन होती है। बाकी ब्लैक आई तमाम बर्ड्स धूप में बहुत ही इंजॉय करते हैं। और अगर हम स्पेशली कॉकटेल की बात करें, अगर आपका कॉकटेल ब्रीडिंग पे नहीं आ रहा और उसे सही मौसम में धूप लगेगी तो ऑटोमेटिकली मेल हीट पे आ जाएगा और आपका पेयर मेटिंग करना स्टार्ट कर देगा। और दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं अपने आखिरी पॉइंट के बारे में, जो कि अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके पास मुसलसल अच्छी ब्रीडिंग आती रहेगी। तो ये पॉइंट है सफाई और बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करने के बारे में। पहले बात कर लेते हैं सफाई की, तो आपके बर्ड्स के बॉक्स, मटकियां, ट्रे, दाने पानी के बर्तन सब कुछ नीट और क्लीन होगा तो आपके बर्ड्स में कोई बीमारी नहीं आएगी, बच्चे आपके पास कम एक्सपायर होंगे और ज़बरदस्त किस्म की हेल्दी ब्रीडिंग आपके पास आती रहेगी। और महीने में एक बार आप डिफरेंट टाइप के स्प्रे कर सकते हैं। विरकोन एस इस्तेमाल कर सकते हैं, सेगोवन इस्तेमाल कर सकते हैं
और अगर आपने नेचुरल कुछ अपने बर्ड्स को देना है तो नीम के पत्ते पानी में भिगो के रख दें और महीने में 2 बार अपने बर्ड्स पर, अपने बर्ड्स के केजेस पर, इसके अलावा ट्रे के अंदर, शेड के अंदर तमाम का तमाम स्प्रे कर देंगे तो हर किस्म की माइट्स, कीड़े, जरासीम आपके बर्ड्स के अंदर मर जाएंगे और आपके बर्ड हमेशा हेल्दी और एक्टिव रहेंगे और जबरदस्त किस्म की ब्रीडिंग करते रहेंगे। और दोस्तों अगर मैं वीडियो को समराइज कर दूं तो हमारा पहला पॉइंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में था, दूसरा पॉइंट बॉक्स और केज के साइज के बारे में था, तीसरा पॉइंट स्टिक लगाने के मुतालिक था और चौथे पॉइंट में आपको मैंने बॉक्स और मटकी का सही साइज दिखाया था। पांचवा पॉइंट एयर वेंटिलेशन और सनलाइट के बारे में था और लास्ट पॉइंट बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करने के बारे में और सफाई का ख्याल रखने के मुतालिक था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपने पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक लाजमी करें और जितने भी आपके जानने वाले हैं जिनके पास बर्ड्स हैं ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मुलाकात होती किसी अगली वीडियो में, तब तक अपने और अपने बर्ड्स का लाजमी ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।